500 वाट सोलर पैनल से हमें कितने एम्पियर की बैटरी को चार्ज करना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल बहुत बार देखा गया है कि बैटरी फास्ट चार्ज होने की वजह से जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिससे आपकी बैटरी फास्ट चार्ज भी होगी और आपकी बैटरी ख़राब भी नहीं होगी। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 500 वाट के आसपास में कोई सोलर पैनल लेते हो तो आप उससे कितने एम्पियर तक की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। देखिए, एक 500 वाट का सोलर होता है, एक 530 वाट का होता है, 540 वाट का भी होता है, 575 और 580 वाट का भी सोलर पैनल होता है। उनमें कुछ सोलर पैनल बाइफेशियल भी होते हैं जिसकी मैक्सिमम क्षमता जो है 700 वाट आउटपुट सप्लाई करने की होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 500 के आसपास में कोई सोलर पैनल लेते हो तो आपको उस सोलर पैनल पर कितने एम्पियर बैटरी को लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी 500 वाट सोलर पैनल से करंट कितना मिलेगा। तो ये जानने के लिए हम आपको बता दें, देखिए 500 वाट का सोलर पैनल जो है वो 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाया गया होता है। लेकिन अगर हम कोई कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंट्रोलर क्या करेगा, 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और हमारी 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि एक सिंगल बैटरी को चार्ज करेगा। तो अगर आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हो, बीच में आप कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करते हो, या तो कंट्रोलर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोलर यूपीएस है तो आपको कंट्रोलर लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यूपीएस में ऑलरेडी कंट्रोलर लगे हुए होते हैं। 500 वाट सोलर पैनल से लगभग 20 एम्पियर के आसपास में हमें आउटपुट सप्लाई मिलेगा, यानी कि लगभग 20 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह से अगर हम 580 वाट का कोई सोलर पैनल लेते हैं ना, तो हमारी बैटरी लगभग 26 से 27 एम्पियर से चार्ज होगी। तो अब आपको देखना है कि आपके पास 500 वाट का कौन सा सोलर 500 वाट का सोलर है या फिर उससे बड़ा सोलर पैनल है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी बैटरी हमें चार्ज करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, बैटरी कई तरह की होती हैं, एक इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी और एक लिथियम बैटरी। बहुत कम लोग लिथियम बैटरी परचेज करते हैं, ज़्यादातर लोग इन्वर्टर बैटरी या फिर सोलर बैटरी ही परचेज करते हैं। जिसमें इन्वर्टर बैटरी अगर हम कोई 100 एम्पियर का लेते हैं ना, तो 100 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी की थ्योरेटिकली चार्ज होने की क्षमता है 5 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर से ही हमारी बैटरी वो चार्ज होती है। लेकिन उसको हम 10 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, हमें हमेशा देखना होगा कि हमारी बैटरी के अंदर पानी कम नहीं होनी चाहिए। पानी अगर थोड़ी सी भी कम होती है तो हमें तुरंत पानी भरना चाहिए। इससे क्या होगा, बैटरी की टेम्परेचर मेंटेन रहती है और पानी सही रहने की वजह से हमारी बैटरी की लाइफ भी जो है अच्छी होती है। वही पानी कम हो जाता है, उसके बाद हम अपनी बैटरी को कंटिन्यू तेज चार्ज करते हैं तो खराब होने की चांस बन जाती है। तो इस वजह से 5 एम्पियर क्षमता है तो उसको 10 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही सोलर बैटरी जो है 100 एम्पियर की, तो उसको हम 10 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रैक्टिकली उसको हम 20 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। सेम वही कंडीशन इसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि पानी कम नहीं होने देना है, कभी भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप 500 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करते हो ना, तो आप मिनिमम 100 एम्पियर की सोलर बैटरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी बैटरी इजीली चार्ज भी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई सोलर बैटरी परचेज करते हो तो मिनिमम 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर की बैटरी को आसानी से आप चार्ज कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 100 एम्पियर से भी नीचे की भी कोई बैटरी को चार्ज करते हो या फिर 100 एम्पियर की भी बैटरी को चार्ज करते हो ना, और आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी तेजी से चार्ज हो रही है, खराब होने की चांस बनी हुई होती हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए गाइस, आपको या तो आपको एमपीपीटी कोई सोलर इन्वर्टर ले लेना है या फिर आपको कोई एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर ले लेना है। अब एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर एमपीपीटी इन्वर्टर क्या करता है, जैसे कि हमारे घर पर अभी 10 एम्पियर इस्तेमाल हो रहा है लोड और हमारे सोलर पैनल से 20 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 10 एम्पियर करंट को ये डायरेक्ट हमारे घर में बाईपास कर देगा। मतलब सोलर पैनल की जो 20 एम्पियर आ रही है ना, तो वो बीच रास्ते से ही हमारे घर में 10 एम्पियर भेज देगा और बाकी 10 एम्पियर हमारी बैटरी को भेज देगा। तो इससे क्या होता है, जब भी हमारा सोलर पैनल काम करता है तो सेम टाइम में अगर हम कोई लोड चला रहे हैं तो बैटरी के पास आधा ही करंट जाएगा। जितना करंट हमें यूज करना है पहले हमारे घर में आएगा, जो बचेगा करंट वो हमारी बैटरी को जाएगा। हालांकि उस पर 30% एक्स्ट्रा करंट भी बनता है, जैसे कि सोलर पैनल से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो वो वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर को बढ़ा देता है। ये किसी अलग टॉपिक में हम जानेंगे कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर डिटेल में ये कैसे काम करता है, कैसे एक करंट को एक्स्ट्रा बूस्ट करके हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ आपको बताते हैं कि इन्वर्टर बैटरी अगर हमारा कोई 150 एम्पियर की है तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। 150 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी 7.5 एम्पियर थ्योरेटिकली चार्ज होती है, थ्योरेटिकली 7.5 एम्पियर से चार्ज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आपको जानना है कि अगर हमें 15 एम्पियर से चार्ज करना है हमारी बैटरी को, तो हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए। तो ये भी हम आपको क्लियर कर दें। देखिए क्या होता है ना, देखिए 12 वोल्ट की बैटरी को जितनी भी सोलर पैनल चार्ज करने वाली होती है ना, ये आउटपुट क्षमता 18, 20 या फिर 22 वोल्ट होती है। तो आपको अगर अपनी बैटरी के लिए 15 एम्पियर चाहिए अपने सोलर पैनल से, तो 15 को यहाँ पर सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है 22 से। तो यहाँ पर वॉट निकल के आ जाएगा, निकल के आया हुआ है 330, यानी कि 330 वाट का सोलर पैनल लेते हैं, हमारा सोलर पैनल जो है 15 एम्पियर करंट बनाएगा। अगर हमारे सोलर पैनल से 20 एम्पियर करंट चाहिए, तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो 440 आंसर निकल के आया हुआ है, यानी कि 440 वाट का हमें सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर MPPT को UPS परचेज करना चाहते हो, तो सभी का लिंक हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट ही शो कर रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। ये जो हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है प्रोडक्ट, ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, आप इसको बेझिझक परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।